नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। चिराग पासवान मोदी और नीतीश से नाराज है और उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है, कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें और कुछ जो बातें हुई है वो ये इस तरफ गवाही दे रही हैं कि चिराग खुश नहीं है एनडीए गठबंधन में। ये 20 तारीख की घटना से सबको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं नरेंद्र मोदी से, चिराग पासवान नाराज हैं नीतीश कुमार से। तस्वीरें चला रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है नरेंद्र मोदी के सिवान, जो कि 20 तारीख को नरेंद्र मोदी आए थे और वहां पर जब सबसे मिल रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने विशेष तौर पे मुलाकात की और उपेंद्र कुशवाहा के साथ वही साइड में चिराग पासवान खड़े थे, वहीं बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खड़े थे, वहीं नीतीश कुमार खड़े थे, ललन सिंह खड़े थे, यानी कि दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहां पर उस मंच पर लगा था। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा से चिराग पासवान माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा से नरेंद्र मोदी जब मिल रहे थे तो चिराग के चेहरे पे असहजता साफ देखी जा रही थी। चिराग को लगा कि नरेंद्र मोदी उनके सामने आएंगे, मुलाकात करेंगे, हाथ मिलाएंगे। जो हनुमान है मोदी के, वो जिस तरीके से मुलाकात पहले कभी करते रहे हैं वैसे ही मुलाकात इस मंच पे भी करेंगे, लेकिन उतना भाव नहीं मिला जितना पहले नरेंद्र मोदी दिया करते थे चिराग पासवान को, और सारी सुर्खियां उपेंद्र कुशवाहा ने बटोरी। ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर उसी मंच की है, हालांकि ये तस्वीर पहले वाली है। नीतीश कुमार चिराग पासवान के पास आकर कुछ बात कर रहे हैं, चिराग पासवान से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चिराग पासवान से नीतीश कुमार नाखुश है, नाराज हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव लड़िएगा क्या, क्योंकि चिराग पासवान ने ऐलान कर रखा है कि हम बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और जब ये बात नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची तो वो फिर से 2020 वाला वो पैटर्न याद करने लगे, जब कैसे उनके वजह से, चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार डैमेज हो गए थे, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। फिर जब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं तब नीतीश कुमार थोड़े से असहज होते हैं और चिराग पासवान से उसी मंच पर पूछ डालते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ना है क्या? अरे क्या करिएगा विधानसभा चुनाव लड़कर, आप तो केंद्र में मंत्री हैं, अच्छा पद सब कुछ मिला है, आपका 5 सांसद है, क्या जरूरत है बिहार में चुनाव लड़ने का? अब ये बात चिराग पासवान को अच्छी नहीं लगी। उस मंच पर वो मौका कुछ और था और नीतीश कुमार ने कुछ और ही कर डाला। फिर क्या था, चिराग पासवान ने जवाब दिया कि मेरे संगठन, मेरे पार्टी के अगर फैसले होंगे तो शायद मैं लड़ूंगा, और जब मैं लड़ूंगा तब आपसे आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा। एक तरीके से कटाक्ष था और वहां पर उन बातों को समाप्त करने जैसी स्थितियां थी, लेकिन ये बात समाप्त नहीं हुई। उस मंच से जिस तरीके से 2 घटनाएं सामने आई, उसके बाद बिहार की राजनीति में, खासतौर पे एनडीए में बवाल मचा है। चिराग पासवान नाराज हैं और नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध चिराग पासवान की पार्टी करने लगी है। कैसे? उनके जीजा अरुण भारती, जो जमुई से सांसद हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के जातीय सर्वे को एक धोखा बता दिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार के जातीय जनगणना को एक धोखा बता दिया है। अरुण भारती जो लोजपा रामविलास के बिहार के प्रभारी भी हैं, और उन्होंने कल एक बयान दे दिया और उन्होंने बयान ये दिया कि उन्होंने कहा कि अरुण भारती ने, मतलब जो चिराग के जीजा है, उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला के बहाने नीतीश द्वारा कराए गए जातीय सर्वे को बहुजन समाज के साथ छल, धोखा और साजिश कहा है। यानी कि उन्होंने कहा कि दलितों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार का जो जातीय सर्वे हुआ है उसमें दलितों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार जातीय सर्वे को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते रहे हैं हमेशा से, मगर अरुण भारती ने बिहार का जातीय सर्वे बहुजन समाज के साथ धोखा। तेजस्वी ने सर्वे के बूते अपने वोट बैंक की संख्या का उजागर किया है, सत्ता की अपनी दावेदारी मजबूत की है। उन्होंने देश में जातीय जनगणना कराने का श्रेय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को दे दिया। अब बताइए, मतलब जातीय जनगणना, जो देश भर में जो जातीय जनगणना होने वाला है 2026 से इसकी शुरुआत होगी, तो उसमें चिराग पासवान को श्रेय दिया जा रहा है। बिहार भर में जो जातीय जनगणना हुई उसमें उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे, और यही नीतीश कुमार बार बार जातीय जनगणना कराने का श्रेय हमेशा से लेते रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी पहले तो जातीय जनगणना का खूब समर्थन बिहार में की, और अब उनके जीजा
बिहार के प्रभारी ये कह रहे हैं कि ये धोखा है, दलितों के साथ उन्होंने धोखा कर दिया। आपको याद होगा कि ये पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान की पार्टी इस तरीके से बयानबाजी दे रही है अपने सरकार के खिलाफ में। नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध चिराग पासवान हमेशा करते रहे हैं, अब उनके जीजा आ गए हैं, कल को उनके सांसद आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्यों विरोध हो रहा है? क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को अपनी ताकत चिराग पासवान दिखाना चाहते हैं? क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? आपको ये बताएं कि अरुण भारती ने आगे कहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान हुआ जातीय सर्वे बहुजन समाज और उनके अधिकारों से वंचित करने की सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। तेजस्वी ने जातीय जनगणना का शोर मचाया, इसे सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया गया, लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक चतुराई से लिपटा आधा अधूरा जातीय सर्वे है। इसमें सिर्फ माई यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक की संख्या को उजागर कर अपनी कुर्सी की दावेदारी को प्रबल बताना तेजस्वी यादव का एकमात्र श्रेय है। सर्वे में जातियों की गरीबी, शिक्षा, सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी, जमीन और संसाधनों पर अधिकार जिक्र नहीं है। समुदाय के साथ आपको बता दें कि इस समुदाय के साथ जो दलित समुदाय है उसके साथ जो है वो कहीं ना कहीं धोखा किया गया है। अब नरेंद्र मोदी की नीतियां, उनका विरोध करना और अब बिहार में नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध करना, ये क्या दर्शा रहा है? ये साफ तौर पे ये इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं नरेंद्र मोदी से। चिराग पासवान की नाराजगी नीतीश कुमार से भी बढ़ गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा, ऐसा लग रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी इसे संभालती है या नहीं, नीतीश कुमार को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये आने वाले वक्त में दिखेगा आपको। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।